हरे कृष्णा दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारी रुक्मणी गर्भ संस्कार कक्षा में। गर्भ संस्कार कक्षाएं है, ये गर्भवती माताओं के लिए आयोजित की जाती है। इन कक्षाओं का संचालन डॉक्टर जय भद्रा माता जी द्वारा किया जाता है और समय समय पर विशेष विशेषज्ञों द्वारा भी स्पेशल सेशंस अरेंज होते हैं। जी, तो अनुभवों के साथ में आज हमारे साथ जो है जय श्री माता जी ज्वाइन हुए हैं। जय श्री माता जी, आप कहाँ से हैं? हरे कृष्णा माता जी। मैं हिंगोली से हूँ, पर हम भगवान की कृपा से अमरावती में आए थे और इस्कॉन से जुड़ गए अमरावती में। और वहीं पे जयभद्रा माता जी से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने बताया कि वो ऐसे क्लासेस लेती है, फिर हम ज्वाइन हो गए। वैसे तो पहले भी माता जी से ऐसे बातचीत रहती थी, पर क्लास क्लास में नहीं थी मैं उनके। तो फिर माता जी और वृंदावन में भी हम माता जी के साथ गए थे। तभी से हमारी प्रेगनेंसी जर्नी चालू हो गई थी वृंदावन में। तो वहां से फिर क्लास चालू किए। फिर हमने उसमें रामायण पढ़ा, चैतन्य चरितामृत पढ़ा माता जी ने, और कृपाली माता जी की कृपा से हमने कृष्णा बुक भी पढ़ लिया। और और भगवत गीता भी पढ़ते थे। तो माता जी ऐसा है कि तब इतना मुझे नहीं पता था कि क्या परिणाम होने वाला है आगे, पर क्लास करती थी, ऐसे करती थी। पर मेरा बेटा मतलब सीरियसली वो 7वें महीने से हरे कृष्णा भी करता है, और उसको ऐसे विट्ठल विट्ठल और जैसे कुछ भगवान का कुछ भी बचता है तो वो ऐसे ताली बजाता है। या हम अगर दूसरे गाने लगाएंगे ना तो वो ऐसे ताली नहीं बजाएंगे, पर सच में वो मैं आपको उसका वीडियो भी भेज दूंगी कि कैसे वो एंजॉय करता है संकीर्तन वगैरह। तो यस माता जी। जी माता जी। माता जी, आपको रुक्मणी गर्भ संस्कार कक्षाओं के विषय में कैसे पता चला माता जी? किस तरह का कक्षा हाँ होता है? माता जी ने हाँ माता जी ने ही बताया था। हमारी मुलाकात वो मंदिर में ही होती थी, इस्कॉन मंदिर में ही, रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर में। तो वहां पे माता जी ने बोला था कि तू ज्वाइन कर ले, ये ऐसे ऐसे क्लास है। तब मैंने माता जी को ही फर्स्ट टाइम बताया था कि माता जी आई एम प्रेग्नेंट। तो माता जी ने बोला था। और उसी वक्त माता जी ने शायद वो पहली दूसरी सेकंड ये था, सेकंड क्लास थी माता जी की प्रेगनेंसी की, है ना। माता जी, आपने अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान पूरे 9 मंथ्स जो है इन कक्षाओं को ज्वाइन किया है, तो इस जर्नी में आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा माता जी? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था माता जी। मतलब एक जैसे दूसरा कुछ सोचने के लिए टाइम ही नहीं था। माता जी इतने क्लास लेते थे, माता मतलब माता जी ही पढ़ते थे, हम तो बस सुनने का काम करते थे। वो तो दिन मतलब ड्यूटी भी करते थे और पढ़ते थे भी, घर का भी मतलब माता जी बहुत सारा करते थे। लेकिन सिर्फ हमें तो सिर्फ सुनना था। वो भी हम काम करते करते या कुछ करते करते सुनते थे। और माता जी बैठ के पढ़ के सुनाते थे, पूरा एक्सप्लेन करते थे। कुछ समझा नहीं तो वो समझा देते थे। मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने। और उन्होंने मतलब ये भी किया हमें कि 5वें महीने में क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे ये करना चाहिए। वो भी बताया था। तो उन्होंने ऐसे पर्सनली देखभाल की है हमारे हमारी। जी माता जी। तो माता जी, इन हाँ कक्षाओं में ऐसी कौन सी आपको बात लगी जो आपके बिल्कुल हृदय को स्पर्श की हो? ऐसी कोई बात हुई आपके साथ में, कोई एक्सपीरियंस रहा हो आपका कक्षाओं में? हाँ माता जी, वैसे तो बहुत सारा है। ये था कि लड़की होना, एक मेरा बेटा है और मुझे ऐसा था कि मेरी दूसरी बेटी हो जाए। तो फिर तब तो कुछ नहीं लगा मुझे, तब मैं बहुत स्ट्रांग हो गई थी। जब मेरा दूसरा भी लड़का ही हुआ तब मतलब क्लास में रेगुलर करती थी, तो इसके लिए मुझे ऐसे लगा नहीं, भगवान का मतलब प्रसाद है, इसके इस पे नाराज नहीं होना है। पर जैसे मैंने कक्षा छोड़ दी तो फिर डिप्रेशन स्टार्ट हो गया कि यार मुझे लड़की क्यों नहीं, लड़की क्यों नहीं। फिर से मैंने माता जी से बात की, तो जब उनसे बात की 3 महीने बाद, तो फिर से मुझे माता जी से बात करने के बाद ऐसा लगा कि नहीं यार, मतलब जो है वो ठीक है। माता जी ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि लड़का लड़की कुछ नहीं होता, ये मतलब वो पता नहीं माता जी का कुछ जादू था। तो तब से मुझे ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है, कोई ये नहीं है कि मेरा दूसरा लड़का है।
बस जैसे मैंने क्लास छोड़ी थी ना, तो मुझे थोड़ा डिप्रेस फील हुआ था। प्रेगनेंसी के दौरान इन क्लासेस ने आपकी किस तरह से सोच और जो मन की स्थिति है उस पर कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला? हाँ माता जी, पॉजिटिव तो था। मतलब दिन भर एंगेज रहते थे हम, दूसरा कुछ विचार नहीं था कि मतलब रामायण पढ़ लिया, उसके बाद कृष्णा बुक का क्लास, उसके बाद शाम को चैतन्य चरितामृत। मतलब पूरा दिन क्लास में चला जाता था, तो इसलिए दूसरा विचार आना या कुछ होना कुछ चांस ही नहीं था माता जी। पूरा दिन एंगेज रहते थे, काम भी चालू रहता था पर क्लास भी चालू रहती थी। और कभी कभार तो एक मतलब सो भी जाती थी मैं तो क्लास में। आप जब पढ़ते थे ना, तो हल्की सी नींद भी आ जाती थी, फिर भी अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। उसका परिणाम शायद उस पे हो गया होगा, बेबी पे हो गया होगा। हाँ जी माता जी। यस, जैसे माता जी आपने बताया बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करते थे, तो माता जी क्लासेस में बताई गई कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस आपने फॉलो किया, और फॉलो करने के बाद में आपका क्या अनुभव रहा, उसके बाद जी, आपको क्या जपा। रिजल्ट मिला उसका? हाँ, जपा करते थे माता जी। जपा बोलते थे ना माता जी, करने के लिए जपा करते थे। फिर सुनते थे, फिर हर संडे मंदिर भी जाते थे। तो बहुत अच्छा लगता था, फ्रेश फील होता था पूरी प्रेगनेंसी में मुझे। और पता नहीं मुझे कुछ भी मतलब वो मीटिंग ये होना, नहीं तो थकान, ये कुछ भी मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि मतलब शारीरिक रूप से मैं कुछ, मुझे ऐसे स्ट्रगल नहीं आया प्रेगनेंसी में कि ये हो रहा है वो हो रहा है। बहुत अच्छे से गया। और क्लासेस की वजह से मानसिक रूप से भी मैं एकदम समाधानी अच्छे से निकल गया मेरा प्रेगनेंसी का। यहाँ पर रुक्मणी गर्भ संस्कार में स्पेशल सेशंस भी होते हैं, कुछ डॉक्टर्स के भी होते हैं जो आते हैं, डिफरेंट डॉक्टर्स भी आते हैं, तो क्या कोई ऐसा सेशन रहा माता जी जो आपको बहुत हाँ। हेल्पफुल और प्रैक्टिकल लगा? हाँ माता जी, वो मुझे उसका नाम तो नहीं पता, पर वो कुछ दवाइयाँ थी नाक में डालने के लिए, आयुर्वेद, मतलब जो संस्कार होने चाहिए, जो मतलब तीसरे महीने में जो संस्कार होना चाहिए, पांचवें महीने में जो संस्कार होना चाहिए, जो सातवें महीने में, वो सब माता जी ने करके लिया। जयभद्रा माता जी ने वो हम हमसे करके लिए वो सारे संस्कार। तो उसके लिए मतलब अलग से जो आजकल लोग देते हैं, अलग से फीस देके जो संस्कार करवाते हैं घर पे, तो वो हमारा इस क्लास में ही संस्कार हो गए प्रेगनेंसी के। जी माता जी। हाँ। क्लासेस जैसे आपने ज्वाइन किया, गर्भ संस्कार का पूरा आपने फॉलो किया, पूरे 9 मंथ आपने श्रवण किया और शास्त्र अध्ययन किया, हाँ। तो माता जी आपकी आपकी जो संतान है उसके ऊपर क्या पॉजिटिव प्रभाव पड़ा, उसका आप क्या देखते हैं, उसमें क्या डिफरेंट लगता है हाँ, आपको दूसरे बच्चों से? दिक्कत तो वो है दूसरे बच्चे, मतलब सच बोल रही हूँ, झूठ इसमें कुछ भी नहीं। जैसे वो बाहर आया था, तो ऐसे लगता था कि उसको समझ रहा है, सब कुछ समझ रहा है। वो ऐसे जैसे बोलते हैं ना बच्चे को नजर आना, तो वो मुझे ऐसे लगा, मतलब मुझे ही नहीं, हम सबको ऐसे लगा कि यार ये बच्चा मतलब अभी से कैसे देख रहा है। उसके पापा को देखता था, उसके भैया को, जैसे दादा को देखता था। मतलब से बात गर्भ करते हैं, संवाद। उसको क्या बोलते हैं, हाँ, गर्भ संवाद। तो वो उसके दादा ने भी किया था, मतलब उसका बच्चे, मेरा बड़ा बेटा, और उसके पापा ने भी। तो वो ऐसे लगता था कि वो पहचान रहा है उनको, जैसे बाहर आया था। तो सबने ऐसे किया था कि बाप रे ये बच्चा कि क्या है, मतलब बाहर आते ही वो ये तो देखने लगा। और उसकी मतलब सब कुछ फास्ट है माता जी। अभी वो 1 साल का नहीं हुआ, पर अभी 9वें महीने से वो चलता है। उसको सब बातें समझ आती है। और अब मैंने स्टार्टिंग में जैसे बताया उसको, जैसे विट्ठल विट्ठल बोलो, हरे कृष्णा बोलो, तो वो ताली बजाता है। एंजॉय करता है वो संकीर्तन वगैरह सब। देखते हैं कि प्रेगनेंसी रहता है, बहुत सारा स्ट्रेस होता है, बहुत सारा बॉडी में भी चेंजेस होते हैं, हम देखते हैं। तो माता जी कभी आपको जब स्ट्रेस हुआ इस दौरान, कभी फियर भी होता है हमें बहुत सी चीजों का, तब इन क्लासेस ने आपको कैसे हेल्प किया? माता जी, ये क्लासेस चाल मतलब मैं प्रेग्नेंट होने से पहले इस्कॉन से जुड़ी थी, तो इसीलिए पूरे पॉजिटिव थॉट्स थे, कुछ भी निगेटिव नहीं था। तो मुझे कुछ भी स्ट्रेस फील हुआ ही नहीं, मतलब ना शारीरिक रूप से हुआ, ना मानसिक रूप से। मैं और क्लासेस ऐसे ही था।
मैं और इस्कॉन, मैं मतलब मैं ना मैं मेरे मम्मी पापा के साथ थी, मतलब हम अलग रहते थे, जॉब की वजह से हमारा गांव उधर है, हम अमरावती में रहते थे, तो हम दोनों ही रहते थे। तो इसके लिए मुझे कुछ भी नहीं, स्ट्रेस तो प्रेगनेंसी में मुझे हुआ ही नहीं। हाँ, बाद में हुआ था जब लड़का हुआ था, तो मैंने बताया आपको, तो वो भी माता जी ने सॉल्व कर दिया। क्लासेस में आपको सबसे खास बात क्या लगा जो हर एक्सपेक्टिंग मदर को जानना चाहिए, जानना चाहिए और फिर देन जुड़ना चाहिए कि हाँ रुक्मणी गर्भ संस्कार कक्षा में कुछ स्पेशल बात है? तो ऐसा कौन सा हाँ, आपको स्पेशल, स्पेशल बात लगा? स्पेशल तो है माता जी, क्योंकि मतलब हमारी जैसे अगली पीढ़ी जो हमें बनानी है अच्छे से, उसके लिए तो ये डेफिनेटली हमें गर्भ संस्कार करने ही चाहिए। और जैसे हम अगर हम पढ़ने का सोचते हैं कि हाँ मैं प्रेगनेंसी के दौरान ये पढ़ूंगी वो पढ़ूंगी, पर हमसे होता नहीं। सिर्फ हमें सुनना है, जैसे भक्ति की शुरुआत श्रवण से ही होती है, तो ये क्लासेस में हमको सिर्फ सुनने का काम करना है। तो माता जी सब कुछ एक्सप्लेन तो करते ही है। तो बस हाँ, मैं ये कहूंगी कि आप आपका काम भी करते हो, कुछ भी करते हो, पर ये क्लास जरूर सुनिएगा। हाँ, बस और कुछ सुनने से अच्छा है कि क्लास ही सुनो। और फिर रिजल्ट तो मैं आपको दिखाऊंगी मेरा बेटा। तो माता जी जो प्लानिंग कर रहे हैं प्रेगनेंसी का या ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कक्षा के बारे में? हाँ माता जी, डेफिनेटली सबने कक्षा को ज्वाइन करना चाहिए, बहुत सारे बेनिफिट्स है। और एक अलग ही पॉजिटिवनेस और स्ट्रेस फ्री फ्री रहना, ये सब कुछ होता है माता जी सिर्फ श्रवण से। तो मैं सभी माताओं से रिक्वेस्ट करूंगी कि सिर्फ श्रवण करो माता जी को, सिर्फ मतलब जो शुद्ध भक्त है जैसे जयभद्रा माता जी हो गए, तो उनसे आपको सिर्फ श्रवण करना है। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं हमारे हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए। उनका कुछ भी फायदा नहीं है इसमें, हमारा ही फायदा है बस। जी माता जी, बहुत ही सुंदर आपने बात कहा कि हमें हाँ जस्ट क्लास ज्वाइन करके बैठना है हाँ, और सुनना है। बैठना है, खुद सुनना भी है। सुनना है और आपके होने वाले बच्चे को बच्चे भी को भी सुनना आपको है। सुनाना है, हाँ, जिससे क्या होगा, so, आप जो है एक नई हाँ पीढ़ी जो आप हाँ, इसमें माता निर्माण जी कर का रहे हैं। जय भद्रा माता जी का थोड़ी कुछ फायदा है, फायदा तो हमारा ही है ना। माता जी जी बहुत माता जी। अच्छे से करवा लेते हैं सब कुछ, और हम उनको कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे कि हम हमारे जैसे बड़ी बहन को, माँ को जैसे पूछ सकते हैं कि ऐसा ऐसा है, तो माता जी से सब कुछ हम शेयर भी कर सकते हैं, और वो सब पे सोल्यूशन देते हैं। जी माता जी, प्रैक्टिकली स्पिरिचुअली कोई भी क्वेश्चंस के आंसर आपको हाँ हाँ यहाँ हाँ पर हाँ मिलेंगे। हाँ, मिलेंगे। चीजें माता जी ने बताई अपने बच्चे से रिलेटेड कि क्या उन्होंने चेंजेस देखे और क्यों कक्षाओं को ज्वाइन करना चाहिए, बहुत अच्छे से माता जी ने एक्सप्लेन किया। और रुक्मणी गर्भ संस्कार कक्षा है, इसका संचालन जो है डॉक्टर जयभद्रा माता जी द्वारा किया जाता है, जो इस्कॉन अमरावती से है, जो बहुत ही सरल और प्रेरणादायक तरीके से माताओं का मार्गदर्शन करती है। और समय समय पर विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टरों को यहाँ पर सत्रों के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिससे क्या होता है, माताओं को आध्यात्मिक के साथ साथ व्यवहारिक मार्गदर्शन भी मिलता है। को बताया जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको कौन सा जिन्हें एक्सरसाइज प्रैक्टिकल करना टिप्स भी चाहिए। बताए थे कि क्या पहनना है हमको, क्या मतलब कैसे सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, पहनने से लेकर सब कुछ लास्ट मंथ तक हमें क्या करना चाहिए, बैकपैक कैसे करना है हॉस्पिटल के लिए, ये सब भी बताया था माता जी ने। तो हाँ, प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल दोनों मार्गदर्शन आपको इन कक्षाओं के माध्यम से प्राप्त होगा। थैंक यू जय श्री माता जी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इतना थैंक सुंदर यू। एक्सपीरियंस। और जो भी आपका जर्नी रहा उसे आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ में शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हाँ, माता जी। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपका भी बहुत साथ रहा कृष्णा बुक पढ़ने में। आपसे भी बहुत कुछ सुना हमने। जी माता जी, थैंक यू सो मच आपका भी माता बहुत जी। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। यस, तो यदि आप सभी ग्रुपमणि गर्भ संस्कार कक्षा से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट में दिए गए फॉर्म के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। फॉर्म फिल करके आप उसे सबमिट कीजिए, देन आपको हम व्हाट्सएप पर ज्वाइन करेंगे इस ग्रुप के अंदर। और हमारी जो कक्षाएं है एवरी सैटरडे एंड संडे 4:30 पर होती है।
तो आप सभी चाहे तो इन कक्षाओं को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, इसी के साथ में हम आपको यहाँ पे विराम देंगे। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। यस, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी।